61 पॉइंट की मजबूती के साथ 19,577 पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और 44,955 पर बैंक निफ्टी, इसमें भी लगभग उतनी ही मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक तेजी, 100 पॉइंट मिड कैप ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेटर है, 1.7:1 का रेशियो बनता हुआ दिख रहा है। आईटी और फार्मा शेयर्स आज मजबूती दिखा रहे हैं, करेंसी का भी सपोर्ट उनके साथ है। मेहमान है आज के सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी नमस्कार। क्या रुख बन रहा है आजकल मार्केट पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज के लिए? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, है तो आप मोटा मोटी अगर आप देखें, हम इसका दायरा जाके देखें तो तकरीबन 10 जुलाई के बाद से अगर आप देखें 19,400 19,450 के ऊपर जब गया तो आई थिंक उन्हीं दायरों में उन दायरों का ब्रेकआउट के बाद ऊपर के टारगेट्स भी एक बार आ गए। थॉट यही है कि देखिए 19, अभी हमने 19,500 को थोड़ा विपसॉ कर दिया, बट आई थिंक 19,450 पकड़ लेते हैं। उसके नीचे जब तक बंद नहीं आता है, आई थिंक जो भी हमने क्लोज अभी हमने दो सेशन पहले किया, तो आई थिंक 19,450 टू 19,950 की मोटा मोटी मेरे हिसाब से अभी रेंज रहेगी। 20,000 तक की, 19,500 से 20,000 की हम ग्राउंड फिगर की जो रेंज पकड़ के चल रहे हैं, आई थिंक वही थॉट है। और उसी रेंज के लोअर एंड से इन्वर्ट मारा है तो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ से लगता है और मे बी 150-200 पॉइंट की ऊपर जगह हो सकती है, बट पहला जो आंकड़ा इसको जाके थोड़ा सा इमीडिएटली अटकाएगा वो है 19,650, जहाँ पे काफी देर पहले रुका हुआ था, जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही ये रेंज नीचे में टूटी थी। तो आई थिंक मेरा तो रेंज बाउंड दायरा ही व्यू है और वही चल रहा है 4-5 हफ्तों से। तो बहुत ज्यादा मुझे ट्रेंड इमर्ज होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऊपर में प्रेशर ऐसा बाजार में दिख रहा है, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ब्रेकआउट भी कॉल नहीं कर सकते। ओके, महिंद्रा पे एक कॉल चाहिए आपकी। टॉप गेनर है आज का, लगभग 4% ऊपर है, 1526 पे। क्या राय बनती है? देखिए, यहाँ पे थॉट यही है, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, ओवरऑल पूरी स्पेस में भी आई थिंक आउट परफॉर्मिंग स्पेस रही है, चली है। बाजार के साथ उतनी गिरी नहीं है। अपने मीडियम टर्म दायरों से सपोर्ट लेके अब ये उस रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। पीछे एक विप्सो मारा, 1440 का एक विप्सो मार के उसके ऊपर वापस आ गया है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जो गैप एरिया है इसके ऊपर की, आई थिंक वो गैप फिल करने की आज कोशिश कर रहा है। मेरा मानना ये है कि वो गैप का जो लोअर एंड था वो तकरीबन 1532 के आसपास है, 1532 1535। आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे आप मुझे पूछेंगे आज और कल के लिए, तो आई थिंक उस दायरे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। एक बार वो गैप फिल हो जाता है फिर ऊपर के दायरे और खुलेंगे। सो फिलहाल आई थिंक ये 1530 1535 का जो एसिड टेस्ट है वो फिलहाल आज होना चाहिए। ओके, 1530 1535 के टेस्ट होने चाहिए, लक्ष्य की तरफ से बढ़ेगा। सवाल जवाब लेते हैं। मुकेश सियाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, क्या हाल सर? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया जी। अच्छा, मेरे पास में 500 जेन टेक्नोलॉजीज हैं 180 के रेट पे, और 30 सन फार्मा है 405 के रेट पे। तो एक्सपर्ट की क्या राय है? आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके सरवेन जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दो शेयर हैं, सन फार्मा और जेनटेक। सन फार्मा पहले बताइए। 405 पे इन्होंने लिया सन फार्मा, काफी बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने हासिल कर लिए थे। बहुत बढ़िया। आई थिंक इनको मुबारकबाद है कि सही लेवल से करेक्शन में कहीं सही लेवल से पकड़ के बैठे हैं। मोस्टली आई थिंक कोविड के आसपास ही कहीं पकड़ा होगा इन्होंने, क्योंकि वो स्तर वहीं पे हासिल हुए थे। तो आई थिंक अच्छा पैसा इनका यहाँ बन रहा है। थॉट मेरा यही रहेगा कि जब पैसे बन रहे होते हैं अच्छे, तो उस समय हो सके तो जितना टाइम दें बाजार को और एक स्टॉप लॉस के साथ चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो बस खाली यही है कि काफी समय ले लिया इसने, इन्होंने काफी अच्छा पैसा भी बना लिया, तो अब स्टॉप लॉस थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेल करने की इनके पास गुंजाइश है। और मैं इनको एग्रेसिव ट्रेल यहाँ दूंगा 1050 का। आई थिंक 1050 के नीचे, 1044 के नीचे जाके बंद देता है तो मेरी राय रहेगी इनको कि थोड़ा मुनाफा बांध लें। आधा बेचेंगे तो भी आधे से आधा फ्री हो जाएगा, मतलब नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव कैरी हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी इनके लिए। तो 1044 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, वहां अगर जाता है तो या तो आधा या तो पूरा बेच लें, मुनाफा वहां पे बांध लें। बट जब तक वो नहीं होता है तब तक ट्रेड में बने रहे। अगला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज, इनका 500 शेयर है 180 के भाव पर। जी देखिए, ये तो ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है। डेटा जो भी 15-16 से इसमें है, लिमिटेड डेटा है, बट आई थिंक क्लियरली जो करंट डेटा में सेटअप दिख रहे हैं उसमें फिलहाल तो रुझान पॉजिटिव ही लग रहा है। तो यहाँ पे भी राय यही रहेगी कि ट्रेड में बने रहें। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है तो थोड़ा इनको थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा स्टॉप में, और आई थिंक स्टॉप थोड़ा दूर आ रहा है, बट फिलहाल वही आ रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है 525 के आसपास। तो आई थिंक फिलहाल 520 525 के स्तर पे ध्यान रखें। फिलहाल तो इतनी जल्दी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट वहां ध्यान रखें और वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें।
525 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे बने रही है। मुकेश जी, दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं आपके जो लेवल पे आपने पकड़े हैं। श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो से। श्याम, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक का 15 शेयर है। 3545 में मेरा खरीदारी है, एवरेज बाइंग प्राइस है। तो उसको अभी हम 4 महीने का मेरा पर्सपेक्टिव है, 4 महीने के अंदर में हम उसको ये करना है। अभी क्या होल्ड करें कि ना इस पोजीशन में उसको सेल कर दें, क्या रहेगा मेरे स्टेटस? सरविंद जी, 4 महीने रखना है सिर्फ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3645 पे खरीदा इन्होंने। श्याम जी की तो आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आई। तो HAL मेरे हिसाब से आई थिंक शॉर्ट टर्म ही व्यू दूंगा यहाँ पे 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए। आई थिंक ट्रेड में बने रहें, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखें। कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर, अगर मैंने इनका भाव बराबर सुना है तो कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहें ट्रेड में एक 15 दिन के लिए। ठीक है, 3665 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए 15-20 वर्किंग डेज में, और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा राय लेंगे। लेकिन अगर उससे नीचे जाता है इस दौरान में तो आपको निकल जाना चाहिए आपकी कॉस्ट के ऊपर से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विशाल मेहता मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विशाल जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरे पास नेल्को का शेयर है 1000। मैंने 825 में लिया है। अभी 4-5 साल हुआ सर। अभी मेरे को 1 साल ही होल्ड करने का है, तो क्या करूं? नेल्को दिखाई क्या भाव चल रहा है? 4-5 साल से आप होल्ड कर रहे हैं? मैंने होल्ड कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा वो प्रॉब्लम है, तो 825 का कॉस्ट है। तो अभी आएगा 1 साल में, 1 साल तक ठीक है, चलूंगा। सरविंद जी, 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी 825 वाला कॉस्ट इनका 787 दिख रहा है। क्या कर रहे हैं? 1 साल और मैक्सिमम दे सकते हैं। देखिए 4-5 साल हो गए तो आई थिंक एक बार तो प्रॉफिट में भी आए होंगे। आई थिंक 4-5 साल हुए तो मुझे दो बार दिख रहा है कि स्टॉक तकरीबन 917 और 1000 के ऊपर भी है, और 1000 तक जाके एक बार आया है। आई थिंक मेरा राय इनको यही रहेगी कि फिलहाल यहाँ पे मुझे थोड़े से पैटर्न ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े नरम बन रहे हैं, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। कॉस्ट के आसपास आता है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है स्टॉक को। किसी कारणवश थोड़ा बाउंस इनके कॉस्ट की तरफ आए तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, और इन द मीन टाइम मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए 744 पे। तो एक 744 पे स्टॉप लॉस रखें, और अगर कॉस्ट की तरफ उछाल आता है तो थोड़ा निकलने की भी कोशिश करें। कॉस्ट की तरफ उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करें। सर 5-6 साल दे दिए, बहुत है, इससे ज़्यादा क्या देना है। सरविंद जी रुकिएगा जरा, JK टायर्स के नतीजों पे बात करते हैं। कंपनी का मुनाफा करीब जो है 4 गुना बढ़ा, वहीं मार्जिन में लगभग 5% का उछाल देखने को मिला। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया जुड़ रहे हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे ठीक ठाक थे, काफ़ी बढ़िया Q1 में आपने प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में, चूँकि एक एक्सेप्शनल क्वार्टर के बाद आने वाली तिमाहियों में डिमांड का सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए बोर्ड मीटिंग के बाद, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। टोटल जो कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू करीब 3729 करोड़ का रहा, जो कि 2% ज़्यादा है अगर हम YOY बेसिस पे कंपेयर करें। आगे भी जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं, डिमांड हमारे हिसाब से बनी रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पे काफ़ी काम चल रहा है। मॉनसून भी अच्छे हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है। ओवरऑल जो आउटलुक है GDP का वो भी काफ़ी अच्छा है, 6.5% की बात चल रही है। तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सब पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट मार्केट हो या OE हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर तरफ से डिमांड अच्छी रहेगी। जी अनुज जी, OEMs की और रिप्लेसमेंट मार्केट की किस तरीके की ऑर्डर बुक है, और क्या आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में आप अच्छे मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन हासिल कर पाएंगे? हाँ, डिमांड तो रिप्लेसमेंट मार्केट में जो सेकेंड हाफ है, इनफैक्ट सितंबर से ही अच्छा डिमांड आना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो फ्रेट अवेलेबिलिटी है या जो इंफ्रा एक्टिविटीज़ पे जो काम चल रहा है, उसके चलते जो एग्रीगेट मूवमेंट है, सीमेंट है, स्टील है, कोल है, तो इसमें काफ़ी तेज़ी रहेगी, हम यही उम्मीद रखते हैं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट में डिमांड स्ट्रांग रहेगी। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि
महीने में करीब 3.5 लाख गाड़ियां बन रही हैं, सब OEMs मिला के। इससे भी डिमांड अच्छी बनी हुई है, और जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी पैसेंजर गाड़ियों की जो टायर्स है उनकी डिमांड भी अच्छी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, तो इससे भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो SUV कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है, और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये डिमांड बनी रहेगी। जी अनुज जी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस थोड़े तो नीचे आए, क्रूड डेरिवेटिव्स भी थोड़े नीचे आए थे, रबर भी नीचे आए थे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। क्या स्थिति आपकी है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले तिमाहियों में यह स्टेबल रहेगा यहाँ से? देखिए, जहां तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो पिछले साल के जो तीसरा क्वार्टर था वहां से ही हमने देखा था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस सॉफ्टन होने शुरू हो गए थे, उनमें गिरावट आई थी, और Q4 में भी हमने देखा कि और भी थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई थी। कंपनियों के पास जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वो भी लिक्विडेट हो चुकी है। तो Q1 में हमने देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, रेंज बाउंड रहे हैं, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनमें ये जो स्टेबिलिटी है जो आ गई है ये वैसे ही रहेगी। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि ये अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल बने रहें और डिमांड भी अच्छी रहेगी, तो इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि मार्जिन्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद रखते हैं। अनुज जी, कैपेक्स प्लान क्या है इस साल के लिए? तो जो हमारे कैपेक्स के जो प्लान्ड अनाउंसमेंट्स है उस पर काम चल रहा है। हमने तकरीबन 1100 करोड़ का कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए थे। उसमें से जो पहला फेज था बानमोर में तकरीबन 300 करोड़ की लागत से जो हमने डीबॉटलनेकिंग करके जो एक्सपेंशन किया था वो अब खत्म हो चुका है, और उससे आउटपुट भी आना शुरू हो गया है। जो फेज 2 है बानमोर में ही, जो पैसेंजर कार रेडियल के लिए, वो करीब 530 करोड़ का कैपेक्स आउटले है उसका, उस पर काम चल रहा है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वहाँ से भी पूरा तरीके से उसका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। एक और जो प्रोग्राम चल रहा था हमारे लक्सर प्लांट में, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज में, वो चल रहा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ TBR, ट्रक एंड बस रेडियल। वो भी ट्रैक पे चल रहा है। वो करीब 260 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उस पर काम चल रहा है, और उस पर भी जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से अगले साल के Q1 तक जरूर हम उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अभी के लिए ये हमारा कैपेक्स प्लान है। ओके अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर चर्चा करने के लिए। सरवेन जी वापस आइए, JK टायर चार्ट पे कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, अभी जैसे बात की मैंने भी, अभी जब गाड़ियां बहुत बिकी 4-5 साल पहले, तो अब सबके नंबर आ रहे हैं टायर बदलने के। मैंने भी अभी सारा सेट नया डलवाया, तो मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक पिछले 4-5 सालों में बहुत गाड़ियां बिकी हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी यहाँ पे ट्रैक्शन रही है, लेकिन स्टॉक बहुत चल भी चुका है। देखिए आप, ये बहुत समझना जरूरी है कि 180 वाला आपको ऊपर में 280 करके आया है, तो आई थिंक थोड़ा अब मेरे हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट के बाद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज अब तो थोड़ा इस मूव को पचाएगा, और आई थिंक काफी बढ़िया चला हुआ है, तो वो बॉट है। तो जिनके पास है वो बने रहे, बट नया तो यहाँ कुछ करने ऐसा बनता नहीं है। मुझे लगता है कि एक थोड़ा गिरावट 245 250 की तरफ आवे तो रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर होंगे। तो फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा 280 से 245 के बीच। ओके, रेंज बाउंड रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पुलक कुमार घोष नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलक जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार जी। अरे मेरे पास 12,000 यस बैंक का शेयर है, लेकिन 2 साल करीबन होते जा रहा है, तो उसका स्टेटस क्या है? अभी मुझे 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं मैं मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम 6 मंथ और 18 रुपए पे बाई। 18 बाई है ना आपकी पुलक जी? हाँ 18 रुपया। सरवेन जी, यस बैंक 12,000 शेयर हैं 18 रुपए पे, 6 महीने और दे सकते हैं। देखिए, मोटा मोटी तो स्टॉक 2-2.5 साल से 20 आई थिंक 20-25 रुपए ऊपर में, और नीचे में अगर आप देखें तो 10-15 रुपए जाता है। तो आई थिंक वही रेंज है मोटा मोटी उसकी, 10 से लेके 25 तक उसी रेंज में रहेगा। तो बेस्ट केस सोचना है तो उसी में सोचें। 6 महीने के अंदर किसी कारणवश
इनको 20-25 के बीच के लेवल्स मिलते हैं तो आई थिंक थोड़ा बुक करके निकलना चाहिए। जब तक 25 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक कोई बहुत बड़ा मूव तो यहाँ आने की गुंजाइश मुझे तो कम लगती है। होने की गुंजाइश कम लगती है, इसलिए BHEL, वरुण शुक्ला का सवाल है। BHEL 70 शेयर हैं, 76 रुपये 60 पैसे पे एवरेज प्राइस है। बेस्ट प्राइस टू एक्यूमुलेट मोर। BHEL आज 3 रुपये नीचे, नतीजे कमज़ोर। बताइए सर जी। तो अच्छे मूव में ऑलरेडी अच्छा मूव एक दे चुका है, तो अभी यहाँ से नया तो इनको लेने के लिए बिल्कुल मेरी राय नहीं रहेगी। और बेस्ट प्राइस बोलते हैं तो बेस्ट प्राइस तो कुछ भी नहीं होता, वो तो उस मौके पे देखना पड़ता है कि कहाँ पे बेस बन जाएगा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये मूव तो काफी ओवरबॉट है, छोटा एक करेक्शन यहाँ आ सकता है। आई थिंक 1 से 3 महीने का एक छोटा करेक्शन आपको डेफिनेटली यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें नीचे के लेवल स्तर आ जाएंगे। जो इमीडिएटली जो बहुत बढ़िया जो इसके पीछे बेसेस बने हैं वो सारे 40-50 रुपए के आसपास ही बना है, जो अभी का मुझे फिलहाल दिख रहा है। तो आई थिंक अगर कुछ बहुत बढ़िया अगर इनको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो उसी एरिया में मिलेगा। फिलहाल तो मुझे लगता है यहाँ से नया रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं बनता है। ओके, गुरजीत गुलाटी ने आदित्य बिरला फैशन के 200 शेयर लिए हैं 214 रुपए के भाव पर। क्या करें, होल्ड करें, लॉस बुक करें, क्या करें? फिलहाल तो देखिए जिस तरह से रेंज तोड़ के नीचे जा रहा है, आई थिंक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड इसकी इंटैक्ट है, चल रही है। ये वो स्टॉक है जो बाजार के साथ भी अब नहीं चल पा रहा है। तो एक पुल बैक करने की बहुत कोशिश की इसने, 1.5-2 महीना बहुत दम लगाया, लेकिन अब लग रहा है कि वो रेंजेस नीचे टूटेंगी। तो अगर 175 का लो इसका मोटा मोटी जो पीछे लो रखा था वो 180 के आसपास का लो अगर चैलेंज हो जाता है तो आई थिंक वो टूटेगा और वो तोड़ के नीचे के भी स्तर यहाँ पे आएंगे। तो मुझे लगता है फिलहाल तो डाउन ट्रेंड है। मेरे अगर आप मानेंगे तो 1 से 3 महीने के लिए नीचे में 160-165 के स्तर यहाँ पे ये छू सकता है। विकास अग्रवाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे पास ना अदानी पोर्ट्स हैं 300 शेयर, 800 की वो है बाइंग, एवरेज बाइंग। ओके सरवन जी बताइए, अदानी पोर्ट्स क्या करना चाहिए इनको? 800 रुपये खरीदा है। देखिए हमने तो इन नामों पे यूजुअली कोशिश की कि कम व्यूज लें, कम कॉल्स दें, क्योंकि अभी फिर भी न्यूज से घेरों में रहेंगे। ये स्टॉक में मैं इनको बोलना चाहूंगा कि भाई फिलहाल इस मार्केट को देखते हुए और इस पूरे स्पेस को देखते हुए आई थिंक कोई ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और जो मैं जो इनको सजेस्ट कर सकता हूँ फिलहाल वो आता है 744 के आसपास। तो अगर 744 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो लगा के रखें। और मेरे हिसाब से तो ऊपर आएगा तो थोड़ा मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें। अगर भाव पे या भाव के ऊपर थोड़ा जाता है तो थोड़ा मुनाफा बांधे। 744 पर स्टॉप लॉस लगा रखे। विवेक कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। विवेक जी सवाल पूछिए अपना। सर हमारा जो शेयर है IOC, हमने 116 रुपए में 1000 शेयर बाइंग किया था। उसके बाद इन्होंने स्प्लिट हुआ तो 80 रुपए आ गया था, तो हमको 500 शेयर और मिल गए थे। तो 1500 शेयर हो गए मेरे पास। तो आज ये 93 रुपए चल रहा, 93। तो ये आपका 116 भाव थोड़ी होगा, आपने अगर लिया तो स्प्लिट के बाद तो नीचे आया होगा। हाँ सर, स्प्लिट हुई थी, हमको 500 शेयर और मिल गए थे, तो वो 1500 शेयर हो गए हैं IOC में। ठीक, समझ गया मैं। ये 116 प्राइस मत दिखाइए, एडजस्टेड प्राइस कुछ और होगा। सरवन जी IOC पे कॉल आज चल रहा है 92 रुपए पे। देखिए इनको तकरीबन आधे शेयर्स मिले हैं तो 33% तो इनका वैल्यू नीचे आ जाएगा। मेरे ख्याल से इनकी कॉस्टिंग बैठेगी तकरीबन अंदाजन 80-85 के आसपास। मेरे हिसाब से तो देखिए फिलहाल ट्रेड में बने रहें और मुनाफे में हैं और वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा लें अगर लगाना चाहें। ओके, ये राय है। मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा 87 के नीचे, तो 86.40 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 87 रुपये 87 पे स्टॉप लॉस लगाइए IOC में और उसके साथ बने रहिए। अभी भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए दोस्तों की। और इस समय मार्केट जो है 55 पॉइंट मजबूती के साथ 19,570 पे ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद